नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई ओपनर हिंदी में। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से एक न्यूज़ जो कि मीडिया में छाई हुई है और शायद आपने ही उसके बारे में सुना भी होगा और देखा भी होगा। श्रद्धा मर्डर केस। श्रद्धा जो है मुंबई की रहने वाली थी और उनकी मौत दिल्ली में हुई। आफ्ताब नाम का व्यक्ति जिससे श्रद्धा प्रेम करती थी और उनके साथ जो है रिलेशनशिप में रहती थी। तो ये मर्डर किस तरह से हुआ, पूरी कहानी, पूरी थ्योरी क्या थी, आज की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और ये वीडियो देखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस समाज में आप भी रहते हैं, आपके साथ भी ऐसी ही घटना घट सकती है। तो इस वीडियो को देखें और एक सबक लें, लोगों से सचेत रहें। ये बात शुरू हुई थी आज से लगभग 3 साल पहले। श्रद्धा और आफ्ताब मिलते हैं, दोनों में दोस्ती होती है और धीरे धीरे वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं। बात आगे बढ़ती है और श्रद्धा के परिवार वालों को जब ये बात पता चलती है तो उन्होंने श्रद्धा को इस तरह से लिविंग रिलेशनशिप में रहना उनको पसंद नहीं था और वो मना करते हैं श्रद्धा को। लेकिन श्रद्धा अपने परिवार वालों की बातों को दरकिनार कर अपने प्यार के पास जाती है और आफ्ताब और श्रद्धा जो है लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद आफ्ताब को और श्रद्धा के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, मारामारी हुई जिसमें श्रद्धा को काफ़ी चोटें आई। और अभी हाल ही की खबर में हमें ये पता चला है कि श्रद्धा उसके बाद उसी बात को लेकर थाने जाना चाहती थी और रिपोर्ट लिखाना चाहती थी आफ्ताब के खिलाफ। लेकिन आफ्ताब के बार बार माफ़ी मांगने और उसके परिवार के द्वारा आश्वासन देने के बाद श्रद्धा ने जो है FIR नहीं की और उसके खिलाफ शिकायत नहीं करती है। ये बातें उसके बॉस के द्वारा पता चली है, जो कि मैंने एक न्यूज़ चैनल से देखा है। उनके बॉस ने बताया कि श्रद्धा जो है काफ़ी अच्छी लड़की थी और जब से वह आफ्ताब के साथ रिलेशनशिप में आई तब से उसके स्वभाव में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। बदलाव ये देखने को मिला कि उसने अपने फ्रेंडों के साथ उतना संपर्क में रहना छोड़ दिया। वह अपने आप को आइसोलेट रखने लगी, अकेली रहने लगी और धीरे धीरे और समय बीतता है। परिवार वाले जब श्रद्धा के ऊपर और प्रेशर बनाते हैं आफ्ताब के साथ न रहने को लेकर, तो आफ्ताब और श्रद्धा वहाँ से दिल्ली चले आते हैं। दिल्ली के महरौली में ये लोग एक किराए का फ्लैट लेते हैं और किराए का फ्लैट लेने के बाद वो लोग यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिन बीतते हैं, एक हफ्ता भी नहीं बीता था और फिर जो है आफ्ताब और श्रद्धा के बीच लड़ाई हुई। और बताया जा रहा था कि अभी तक मिली न्यूज़ के मुताबिक जिस समय ये वारदात हुई उस समय आफ्ताब जो है शायद नशे में था और उसने श्रद्धा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हत्या को छुपाने के लिए वो क्या करता है कि बाज़ार से एक आरी खरीद कर लाता है और उस आरी से श्रद्धा के छोटे छोटे 35 टुकड़े कर देता है ताकि इस हत्या को बड़ी ही प्रोफेशनल तरीके से छुपाया जा सके। उसके टुकड़े करने के बाद अब वह एक और चीज़ खरीद कर लाता है जो है फ्रिज खरीद कर लाने के बाद वह उसके छोटे छोटे टुकड़ों को फ्रिज में रख देता है। उसके बाद से वह उस टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है और पास के ही एक जंगल में ले जाकर रोज़ एक एक दो टुकड़े वह फेंकता रहता है। बड़ी ही आसानी से वह श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगा देता है। श्रद्धा के पिता और उसके दोस्तों द्वारा जब श्रद्धा से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, उससे बात नहीं हो पा रही थी, तो उनको शक गया और उन्होंने शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस को बड़े ही अच्छे तरीके से आफ्ताब ने गुमराह किया और उसने बताया कि हम लोग गए तो थे दिल्ली रहने के लिए, लेकिन श्रद्धा जो है हमारे साथ 1-2 दिन रही और कुछ दिन बाद वह जो है रूम छोड़कर चली जाती है और उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यह कहकर आफ्ताब बच निकलने की कोशिश करता है। लेकिन श्रद्धा के पिता जो है वह दिल्ली में आकर दिल्ली पुलिस को भी एक शिकायत दर्ज कराते हैं, FIR दर्ज कराते हैं। उसके हिसाब से दिल्ली पुलिस जो है अपनी जांच शुरू करती है। जांच में दिल्ली पुलिस को कुछ सुराग मिलते हैं और दिल्ली पुलिस जो है आफ्ताब को गिरफ्तार करती है। श्रद्धा की हत्या के लगभग 6 महीने बीत चुके होते हैं और आफ्ताब पकड़ा जाता है। आफ्ताब पर शक जाता है, आफ्ताब पर विश्वास होता है कि शायद इसी ने श्रद्धा की हत्या की होगी, मात्र एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से। लगभग आफ्ताब ने सारे सबूत जो फिजिकली सबूत थे उसको बड़ी ही सफाई से
मिटा दिया था। एक छोटा सा सबूत जो था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, उसको मिटाना शायद आफ्ताब भूल गया था और वही वजह बनी आफ्ताब को जेल तक पहुंचाने की। श्रद्धा की हत्या 18 मई को आफ्ताब द्वारा कर दी गई थी और आफ्ताब द्वारा हत्या को छुपाने के लिए दोस्तों को टेक्स्ट मैसेज किया जाता था और उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर बराबर पोस्ट डालता था ताकि जो है लोगों को उसकी हत्या के बारे में पता ना चल सके। आफ्ताब ने उसके क्रेडिट कार्ड का जो बकाया था उसको भी पेमेंट कर दिया था ताकि जो है कंपनी वाले उसके मुंबई वाले पते पर कांटेक्ट ना करें। पुलिस द्वारा पूछने पर आफ्ताब ने बताया कि उससे झगड़ा होने के बाद 22 तारीख को ही श्रद्धा उसका घर छोड़कर चली गई, जिसको उन लोगों ने लिया था किराए पर, और तब से उससे कोई संपर्क, श्रद्धा से आफ्ताब का कोई संपर्क नहीं रहा। लेकिन यहीं पर एक गलती हो जाती है आफ्ताब से, और पुलिस द्वारा जब ऑनलाइन चेक किया जाता है तो श्रद्धा के खाते से, श्रद्धा के बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन की गई रहती है लगभग 54,000 रुपये की धनराशि, और 22 से 26 तारीख तक जो है उस पैसे को नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र किया गया रहता है। और सबसे बड़ी बात जो रहती है, उसका लोकेशन छतरपुर ही रहता है, दिल्ली का। तो इससे जो है पुलिस का शक और गहराता है और पुलिस जो है सख्ती से इस जांच में लग जाती है। जबकि आफ्ताब अपने पहले दिए गए बयान में यह बताया रहता है पुलिस वालों को कि जब श्रद्धा और आफ्ताब के बीच लड़ाई होती है और 22 तारीख को जब श्रद्धा घर छोड़कर जाती है तो वह अपना मोबाइल साथ लेकर गई रहती है। लेकिन दूसरी बार जब बयान लिया जाता है तो आफ्ताब यह चूक जाता है और वह दूसरा बयान देता है जो उसके विपरीत था। वह कहता है कि मोबाइल वह छोड़ गई थी और मोबाइल का चूँकि पासवर्ड आफ्ताब को पता था तो इसलिए आफ्ताब ने खुद पासवर्ड डाल के जो है पैसे ट्रांसफ़र किए थे। ये विरोधाभास जब जांच एजेंसियों को पता चला तो उनको यकीन हो गया और उन्होंने जो है सख्ती के साथ आफ्ताब से जब पूछताछ की तो आफ्ताब ने आखिरी में ये बात कबूल की। और पुलिस जब सख्ती से जांच करती है तो जिस घर को किराए पर लिया था श्रद्धा और आफ्ताब ने, उस किचन में खून की बूंद एविडेंस के रूप में प्राप्त होती है। और सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस जो है आफ्ताब को उन जंगलों में भी ले जाती है जहाँ से श्रद्धा के 10 से अधिक टुकड़े बरामद किए जाते हैं और उसको DNA जांच के लिए भेजे जाते हैं। अभी फ़िलहाल पुलिस आफ्ताब को 2 बार 5-5 दिन के रिमांड पर ले चुकी है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस जानने का प्रयास कर रही है कि असल में वो क्या मुद्दा था जिस वजह से आफ्ताब को श्रद्धा की कत्ल करनी पड़ी। पुलिस बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि बरामद हुए हैं आफ्ताब के पास से, आफ्ताब के घर से, उसको भी खंगाल रही है और उससे भी डेटा जो डिलीट किया गया है उसको फिर से रिकवर करने का प्रयास कर रही है ताकि पूरे तथ्यों को जाना जा सके, पता किया जा सके। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये हो जाती है कि लोगों को ये समझना होगा कि अगर श्रद्धा पहली बार ही जब 1 साल हुए थे उसके रिलेशन को और आफ्ताब और श्रद्धा के बीच मारपीट हुई और श्रद्धा जाती है कंप्लेन करने के लिए, फिर आफ्ताब द्वारा माफ़ी मांगे जाने के बाद, ये उसके परिवार के द्वारा समझाए जाने के बाद श्रद्धा रुक जाती है और कंप्लेन नहीं करती है आफ्ताब के ख़िलाफ़। यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है। सबसे बड़ी चूक हम कहें तो यही हो जाती है जब श्रद्धा अपने घर वालों को, जब उसके घर वाले मना कर रहे थे आफ्ताब के साथ ऐसा रिलेशनशिप में रहने के लिए, तो उनके बातों को मना कर जब श्रद्धा जाती है तो यही उससे सबसे बड़ी चूक हो जाती है। इस वीडियो के संबंध में या इस मिस्ट्री के संबंध में आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।